दलितों के यहाँ खाना खाने जाते हैं, इसका मतलब ये कहते हैं कि तुम नीच जात के हो, देखो हम तुम्हारे यहाँ आए और तुम्हारे घर में खाना खाए, तुम पर एहसान कर दिए। इस तरह से मोरल डाउन किया जाता है। वो ये जताना चाहते हैं कि तुम दलित हो, नीच जात, छोट जाति के हो, और हम तुम्हारे यहाँ खाना खाने आए, हम ऊंची जाति के हैं, हमने तुम पर एहसान किया। और दलित इस बात को समझते नहीं। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और नीतीश कुमार की सरकार, बीजेपी की सरकार, कहिए एनडीए की सरकार, जिसमें रामविलास पासवान की भी पार्टी है एनडीए में, उसकी सरकार दलित आदिवासियों के लिए कितनी गंभीर है, ये इससे पता चलता है कि बिहार में अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है और महादलित आयोग है। इन तीनों आयोग में पिछले 4 सालों से न अध्यक्ष है, न सचिव हैं, न उपाध्यक्ष हैं, कोई नहीं है, कोई कमेटी ही नहीं है। तो ऐसे में जब नीतीश कुमार, रामविलास पासवान या सुशील मोदी या फिर भाजपा के और नेता जब वोट मांगने जाएंगे दलितों से, तो क्या कहेंगे? जब दलित पूछेंगे कि हमारे अधिकारों के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे विकास के लिए ये जो आयोग बने हैं, अनुसूचित जाति आयोग, महादलित आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, तो इन आयोगों में कोई भी पदाधिकारी क्यों नहीं है? इसी मुद्दे पे बात करते हैं। आरजेडी के सीनियर लीडर, अनुसूचित जाति से आते हैं, उदय नारायण चौधरी, 10 साल बिहार विधानसभा में स्पीकर रहे हैं, फिलहाल आरजेडी यानी लालू यादव की पार्टी में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि आप एक ऐसे सवाल को उठाए हैं जो आज के समय में, ये चुनावी माहौल में बहुत ही ज़रूरी है लोगों को जानना। चूँकि ये जो झूठ बोलने वाली हुकूमत है, सरकार है, डबल इंजन की सरकार, जिसमें कंपटीशन है झूठ बोलने का। कोई कहता है कि हम 100 लाख करोड़ खर्च करेंगे, कोई कह रहा है कि 15, अभी बिहार को ज़रूरत है बाढ़ से निजात की। अरे भाई, 15 साल तक आप शासन में रहे, तो बाढ़ के लिए हट नहीं आवे, इसके लिए आपने क्या उपाय किया? आज तक कितना खर्च किया गया बाढ़ के मुक्ति के लिए? अनुसूचित आयोग हमारे यहाँ क्या आयोग? तो उसी प्रकार से दलितों के बारे में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दलितों के विकास के लिए उन्होंने बहुत काम किया, आदिवासियों के विकास के लिए किया, और उसके लिए महादलित आयोग बनाया। तो इससे भी बड़ा झूठ का कोई पुलिंदा हो सकता है क्या? हम पूछना चाहते हैं बिहार सरकार से, डबल इंजन की सरकार से, कि कितने दलित और आदिवासियों को और महादलित को, जो बेघरों को घर देना था और भूमिहीन गृहहीनों को जो ज़मीन देना था, कितनों को दिया अभी तक? 5 डिसमिल ज़मीन। हाँ, कितने लोगों को दिया गया? इसका जवाब इनके पास कोई आंकड़ा है क्या? नहीं दिया गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब से बिहार की सरकार बनी है, एनडीए की हुकूमत आई है, तब से सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिन बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी, उसके छात्रवृत्ति को इन्होंने समाप्त कर दिया और क्रेडिट कार्ड इनको इशू किया। कमाल है भाई, लोन। और इन्होंने बहुत कहा कि हम 4 लाख रुपया लोन देंगे और बिना सूद का देंगे। ठीक है भाई, आप, और कंप्लीट इन्होंने बंद कर दिया छात्रवृत्ति छात्रों की हाई स्कूल के ऊपर में। तीसरी बात, जितना बैकलॉग सीट था जिस पर दलित आदिवासियों का आरक्षण वर्ग के लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए थी, जिसके बारे में ये आयोग लोग सवाल कर सकते थे कि क्यों बंद कर दिया, समाप्त कर दिया, उस पूरे बैकलॉग को इन्होंने समाप्त कर दिया। कोई दूसरी सरकार ने किया है, ये डबल इंजन की सरकार ने किया है बैकलॉग को समाप्ति, याद रखिएगा। ये बैकलॉग की सरकार जो है, ये डबल इंजन की जो सरकार है, इसने क्या किया? प्रमोशन में रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया। ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसने जितने भी क्लास 4 एम्प्लॉय जो होते थे, काम करते हैं क्लास 4 में, चाहे वो नगर निगम में हो, चाहे हॉस्पिटल में सफाई का काम हो, जहाँ कहीं भी हो, उन सभी पदों को इन्होंने समाप्त करके अनुबंध पर कर दिया और आयोग को भी ख़त्म कर दिया।
चूँकि आयोग इससे सवाल करता है इस सब के माध्यम से। हम यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर बहुत सारे आयोग को भंग नहीं किया गया था, सबसे इस्तीफा लिया गया था। सीएम हाउस में नीतीश कुमार ने जितने भी आयोग थे सबके अध्यक्ष से और जो पदाधिकारी होते हैं इस्तीफा लिया था, इस तरह से भंग कराया गया था। बाकी जो आयोग हैं, इन तीनों आयोग को छोड़ के अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और महादलित आयोग, इन तीनों आयोग को छोड़ के बाकी बाल विकास, महिला विकास करके जो आयोग है और बाकी जो आयोग हैं, खाद्य आयोग, सबको फिर से बहाल कर दिया गया। सब में फिर से अध्यक्ष बनाए गए और बाकी पदाधिकारी बनाए गए। इन तीनों आयोग जो सीधे रूप से दलित से जुड़ा हुआ है, आदिवासी से जुड़ा हुआ है, इन तीनों आयोगों में फिर से अध्यक्ष और बाकी पदाधिकारी क्यों नहीं बनाए? देखिए, बहुत साफ समझने की बात है और ख़ास करके दलित आदिवासियों को समझ, महादलित के लोगों को ये बात समझने की बात है। जिस तरीके से आरक्षण को समाप्त करने के लिए ये जो डबल इंजन की सरकार है या भाजपा की सरकार है, इसी के लोग जाते हैं कोर्ट में कि आरक्षण को समाप्त करने का वहाँ से फैसला ले आए। ठीक उसी तरह का एक ही तरीका था बिहार में कि बिहार के दलित आदिवासी कोई सवाल नहीं कर सके, नहीं पूछ सके, इसलिए उन जो मेंबर थे, जो इसके अध्यक्ष थे, उनको एक लॉलीपॉप दिया गया कि आप त्याग पत्र दे दीजिए, फिर से इसका पुनर्गठन किया जाएगा। बेचारे जेंटिल लोग, सब लोगों ने त्याग पत्र दे दिया, चूँकि हटा तो सकते नहीं थे। हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल थी, लंबी थी, हटा सकती है सरकार, लेकिन जटिल प्रक्रिया थी। तो इन्होंने सबसे रिजिग्नेशन ले लिया आपने, चाहे अनुसूचित जाति आयोग हो, जनजाति आयोग हो या महादलित आयोग हो, सब लोगों से, और आज तक इसको नहीं भरा गया। और जितना इसका मेंबर था, 5 साल होने वाले, हाँ, पूरे कार्यकाल में, और जितने इसके मेंबर थे, कई लोग चेयरमैन बनने के आशा में बेचारे लटके रहे आज तक, कुछ मेंबर बनने के आशा में लटके रहे, और अब कुछ टिकट के लिए भी लटके हुए हैं। अब कहा जा रहा है कि अब सरकार बने दीजिए, तो आप लोगों को देखेंगे चुनाव के बाद, अब देखेंगे। 5 साल तो एक तरह से दलित आदिवासी का विकास अवरुद्ध हो गया। अवरुद्ध ही नहीं होगा, समाप्त कर दिया इन्होंने। अवरुद्ध का माने है कि आगे चल के फिर बन जाएगा। ये 5 साल वाला भरपाई अब आगे होने वाला है क्या? जिस लड़के का भविष्य खराब हो गया, जो पढ़ाई नहीं कर सका, जो नौकरी नहीं, इसमें कहा जाता है कि जो जिस पार्टी दुश्मन हैं, दुश्मन ये लोग। इसमें सिर्फ नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं या बीजेपी वाले भी नेता? दोनों जिम्मेदार हैं बराबर। मैंने डबल इंजन की सरकार को जिम्मेदार कहा है। अब भाजपा तो खैर आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है। यानी वहाँ केवल वोट छूने के लिए रखा जाता है। ये जैसे कि ये तो आयोग तीनों दलित आदिवासियों के लिए, और उसमें जो भी अध्यक्ष बनते, गठन होता या बाकी पदाधिकारी, तो दलित समाज से ही होते। तो एक तरह की दलित का जहाँ 100% आरक्षण है, उसको भी खत्म कर दिया, पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। और अभी जो आपने कहा ना, भाजपा दिखाने के लिए, केवल गोड़ छुलवाने के लिए रखती है सबको। जैसे राष्ट्रपति जी हैं हमारे, कहने के लिए तो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, अब पता नहीं क्या और बनेंगे ये, लेकिन गोड़ छूने में हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी बहुत सलीके से गोड़ छूते हैं सबका। लोग कहता है बड़ा अच्छा। अम्बेडकर साहब वहाँ इसलिए नहीं आरक्षण दिए हैं कि आप खाली गोड़ छूने वाला बनिए। फिर एगो बिहार में है, कोई एमएलसी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, गोड़ छूने में मास्टर है ये लोग। खाली अब सार्वजनिक तौर से पैर छुलवाता है, डेमोरलाइज करने के लिए बाकी लोगों के लिए। भाजपा इस मास्टर है, और मंदिर में भी नहीं प्रवेश करने देता है इनको, लेकिन फिर भी गोड़ छूने के लिए कहेगा कि हम दलित विरोध, दलित के एकदम हिमायती हैं, दलित के बस्ती में जाके खाना खाएंगे। इन्हीं लोगों ने जो दलित के बस्ती में जाके खाना खाने की योजना बनाया, और जो उनके साथ जदयू के लोग लगे हुए हैं, ये डबल इंजन की सरकार, ये दलितों के दुश्मन हैं, आदिवासियों के दुश्मन हैं। अच्छा, ये जो दलित के यहाँ जाके खाना खाते हैं, इसको कहीं से सही नहीं कहा जा सकता है। दलितों के यहाँ खाना खाने जाते हैं, इसका मतलब ये कहते हैं कि तुम नीच जात के हो, देखो हम तुम्हारे यहाँ आए और तुम्हारे घर में खाना खाए, तुम पर एहसान कर दिए। इस तरह से मोरल डाउन किया जाता है। वो ये जताना चाहते हैं कि तुम दलित हो, नीच जात, छोट जाति के हो, और हम तुम्हारे यहाँ खाना खाने आए, हम ऊंची जाति के हैं, हमने तुम पर एहसान किया। और दलित इस बात को समझते नहीं। क्या ऐसा है क्या? और नीचा बताने के लिए जाते हैं कि तुम नीच हो, हम तुम्हारे घर में। पूर्ण रूप से यही बात है कि ये चाहते हैं
कि दलितों को, आदिवासियों को, इनके मनोबल को नीचा किया जाए। जो नए नौजवान अभी लड़के निकल रहे हैं उनके मनोबल को नीचा किया जाए, और इसी के लिए ये उनके यहाँ जाते हैं खाना खाने के लिए। और कहीं कहीं तो ये भी सुनने में आया कि खाना 5 स्टार होटल से मंगवाया जा रहा है, खाली वहाँ परोसने के लिए। लालू यादव भी जाते थे दलितों के यहाँ, वंचितों के यहाँ, तो अपने से कंघी करते थे, नहला देते थे बच्चों को, और खाना भी खाते थे उन लोग के साथ बैठ के, उन्हीं का बना हुआ। तो लालू यादव का अलग अंदाज था, तो क्या लालू यादव की नकल भी तो करना चाहेंगे, तो क्या इस तरह से करेंगे कि दलित के यहाँ? लालू यादव जी के अंदाज में ये लोग टिकेगा? आप भी ऐसी बात कर रहे। लालू यादव तो बैठ करके हुए पर ये सत्तू खाते थे, लेकिन और सत्तू ना है तो अपने से बच्चों को नहलाते थे, हाँ, बाल कटवा देते थे, नहलाते थे, बाल काटते थे, उसका नाखून टूंगते थे, और अपने से कभी कभी गमछा में, ओकरे गमछा में सत्तू सान के अपने भी खाए ना 2-4 मुठरी, वो सबके भी खिलाएं। वो लालू यादव। दोनों में मकसद क्या? एक लालू यादव का दलित के घर जाना, एक भाजपा वाले, जदयू वाले का जाना। दोनों में फर्क उसी तरह से है कि एक भूखे रहता है खाना के अभाव में, और एक भूखे रहता है आस्था के कारण और पूजा करने के लिए रखता है। दोनों में यही फर्क है। तो लालू यादव जो थे वैसे लोगों की भूख को समाप्त करना चाहते हैं थे, जो लोग बिना खाना के भूखे थे। वैसे लोगों की, जो लोग को हक अधिकार नहीं मिला था, उसको एहसास कराना चाहते थे कि हम और तुम बराबर हो। अच्छा, आपकी सरकार आई तो ये जो तीनों आयोग है ठप है, एक तरह से बंद है, ताला लगा हुआ हुआ ऑफिस में, क्या होगा आपकी सरकार आने पे? गठन होगा? पूर्ण रूप से मैं कह सकता हूं कि जो अगली सरकार आएगी, अगर राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में सरकार आएगी, तो ये सभी आयोगों को इसको भर दिया जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा फिर आयोग में? फिर पुनर्गठन होने से अध्यक्ष आएंगे और बाकी पदाधिकारी आएंगे। सबसे बड़ा फर्क ये होगा कि जो दलित आदिवासियों के आरक्षण हैं, जो इनके विकास की बातें हैं, जो इनकी योजनाओं में जो हिस्सेदारी है, उसके बारे में सवाल कर सकेगा, पूछ सकेगा, काम कर सकेगा, जा सकेगा, गांव में जाके देख सकेगा कि किसको किसको ज़मीन मिला, किसको नहीं मिला ज़मीन। आयोग का मुख्य, देखिए हमारा वीडियो जो देखते हैं सबको पता भी नहीं है कि आयोग का काम क्या है। बिहार के दलित युवा भी हैं, उनको भी पता नहीं है कि अनुसूचित जाति आयोग है, महादलित आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग, इसका काम क्या है, इससे हमको क्या फ़ायदा है? बंद एक, अगर पता होता तो 5 साल से कोई अध्यक्ष नहीं है तो विरोध करते ही हुआ। सब चुप हैं, क्यों चुप हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इस आयोग से हमें क्या लाभ है। इसका एक और रहस्य आपको बता दें हम, जो अनुसूचित जाति आयोग है और जनजाति आयोग है, जिसको अलग अलग कर दिया गया है, अब भारत सरकार ने इसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं दिया है। बना दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक आयोग है, लेकिन संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन कानूनन अधिकार इसको नहीं दिया गया। कानूनन अधिकार का मतलब ये है कि आयोग अगर कोई सवाल करती है, बुला के पूछती है, और उसमें वो प्रमाणित हो जाती है गलती, तो आयोग को सजा देने का अधिकार होना चाहिए। सजा देने के लिए भी आयोग लिखती है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करना न करना विभाग के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए इसको कानून सम्मत बनाने की जरूरत है। महिला आयोग में ऐसा है या महिला आयोग में भी वही है? इन सभी आयोगों में यही हाल है अभी, सभी आयोग में। हाथी का आदिवासी दलित आयोग में यह है कि उसके पर को कतर करके रखा गया है। दौड़ो खूब लेकिन उड़ना नहीं, दौड़ो खूब, बोलो खूब, लेकिन अधिकार के बात मत करना, बढ़िया खाली शर्ट पैंट पहनना, लेकिन तुम याद रखो तुम अछूत हो, दूर रहना। मूछ रखो लेकिन मूछ पर हाथ मत फेरो। हाँ, मूछ रखो लेकिन मूछ पर हाथ मत फेरो, यह है इसका मतलब। इसलिए पंगु बना के रखा गया, और यह भी एक कारण है कि इन सभी आयोगों को अब तक भरने का काम नहीं किया। सरल भाषा में बता दीजिए हमारे दर्शकों, खास करके युवा, पढ़ने लिखने वाले जो लोग, कि आयोग का काम क्या? मैं बिहार के छात्र छात्राओं से, नौजवानों से ये अपील करके बताना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, जिसको कि अलग अलग 2 जगह कर दिया गया है, अब इसका काम था कि अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ कोई जुल्म अत्याचार कहीं होता है तो उसके बारे में संज्ञान लेती थी आयोग,
और संज्ञान लेकर के जहां मुकदमा करना है पुलिस विभाग को भी अपना प्रतिवेदन भेजती थी, सामान्य विभाग को प्रतिवेदन भेजती थी, सभी विभागों को भेजती थी और उसका काम है उस पर एक्ट करना और काम करना। सामान्य तौर से डबल इंजन की सरकार के पहले इन आयोगों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई होती थी, काम होती थी। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से उस आयोग के कामों को अनदेखी कर दिया गया। वो तो किया ही गया, इसके साथ साथ अरे यहाँ तो आप कह रहे हैं कि आयोग का भी यही नहीं, दिल्ली में भी आयोग के सब सदस्य पूर्ण रूप से नहीं हैं अभी। दोनों जगह एक ही हालत क्या दलित पे अत्याचार और जो सरकारी योजनाएं होती थी उसको, उन सभी योजनाओं को देखना भी, सरकारी योजनाओं को देखना, लागू हुआ कि नहीं हुआ उसके बारे में सरकार को संज्ञान में लेकर के बताना, संज्ञान में लाना सरकार के, ये सारा काम था। प्रमोशन को भी देखना, प्रमोशन में जो रिजर्वेशन था उसमें प्रमोशन मिला कि नहीं मिला उसके बारे में भी टिप्पणी करना। मतलब एक तरह से छात्रों की जो तकनीकी मेडिकल कॉलेज में या कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है इंजीनियरिंग में, वो आरक्षित सीट पर उसका नहीं हुआ, दूसरे का हो गया, इसको भी देखना। सब एक एक चीज़ को बारीकी से देखने का काम करता है, सब बंद है, चेक एंड बैलेंस जिसको कहते हैं। लेकिन इन सभी कामों को डबल इंजन की सरकार ने बंद करा दिया, इसलिए कि आयोग का गठन ही इसलिए नहीं किया, गठन ही नहीं हुआ आयोग का 2016 के बाद। यह है इसका, इसलिए कि इसका पर कतर दिया। लेकिन कहने के लिए बहुत दलितों और आदिवासियों की हिमायती करने वाले, मैं आपको एक शब्द में कहना चाहूँगा, दलित आदिवासियों की दुश्मन वाली यह सरकार है, जो उसके हक अधिकार को मचोर करके, छीन करके, ताला बंद करके बक्से में रख देती है ये सरकार। तो युवा हैं, तो अगर वीडियो देख रहे हैं तो खास करके युवा जो सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं, समझ लीजिए कि अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और महादलित आयोग जो बिहार में है उसमें कोई अध्यक्ष ही नहीं है 5 साल से। तो 5 साल से जो आपके अधिकार या फिर आप पे अत्याचार जो हुए उसको देखने वाला कोई है ही नहीं, जो होना चाहिए था वो है ही नहीं। नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार की जो कृपा है वो इस तरह से दलित, महादलित और आदिवासियों पर बरस रही है। और इस बार चुनाव है, इस साल कुछ ही दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, नेता जाएंगे आपके पास, तो आप सवाल ज़रूर करिएगा कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग जो थे या फिर महादलित आयोग जो हैं उसमें अध्यक्ष क्यों नहीं, उनका गठन क्यों नहीं किया गया भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा। और आप समझ गए होंगे कि क्या काम था, क्या कैसे प्रोसेस करता है आयोग, तो इसका कितना अहमियत है, कितना ज़रूरी है ये भी समझते होंगे। तो आयोग का पुनर्गठन हो, इसकी भी मांग करें आप। और हम इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।